नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चल रही T20 वर्ल्ड कप के किसी भी मैच की नेशनल एंथम प्रक्रिया को अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपने एक चीज जरूर देखा होगा। नेशनल एंथम शुरू होने से पहले हर एक प्लेयर के साथ एक छोटा बच्चा मैदान पे आता है और नेशनल एंथम के दौरान इन प्लेयर्स के आगे खड़ा होता है और यही सेम चीज फुटबॉल मैच के दौरान भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बच्चा कौन है, इन्हें कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इनकी सैलरी कितनी है और सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर नेशनल एंथम के दौरान प्लेयर्स के आगे इन छोटे बच्चों को क्यों रखा जाता है। आइए इन सारे सवालों का जवाब थोड़ा गहराई से जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। इस प्रथा की शुरुआत सबसे पहले साल 1976 में अमेरिका एमजी और एटलेटिको एमजी के बीच खेला गया एक फुटबॉल मैच के दौरान ब्राजील में हुआ था और इसे एटलेटिको एमजी की मार्केटिंग डायरेक्टर रोनान रामस ने सबसे पहले शुरू की थी। उनका मकसद यही था कि खेलों के दौरान और ज्यादा फैमिलीज को स्टेडियम में लाया जा सके और यही प्रथा धीरे धीरे आज क्रिकेट में भी आ गई है। अब बात करें अगर हमारी पहली पॉइंट की, यानी कि हमारी पहली सवाल की ओर कि आखिर ये बच्चा कौन होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये ज्यादातर अनाथ, वंचित, एनजीओ या फिर किसी जूनियर क्रिकेट क्लब के बच्चे होते हैं। हमारा दूसरी सवाल ये था कि इन्हें कैसे सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ये ज्यादातर मैच होस्टिंग करने वाली कंट्री की तरफ से ही होती है। जैसे मान लीजिए 2022 की T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर बच्चे ऑस्ट्रेलिया के होंगे। लेकिन याद रखना, ज्यादातर का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया से ही बच्चे आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, 2014 की एक फुटबॉल मैच के लिए 70 अलग अलग देशों से 1408 बच्चे को सिलेक्ट किया गया था नेशनल एंथम के लिए। अगर इनकी सैलरी या पेमेंट की बात करूं तो ना ही इन्हें कोई सैलरी मिलती है और ना ही कोई पेमेंट दी जाती है। लेकिन हाँ, जो अनाथ या एनजीओ की बच्चे होते हैं उन्हें कुछ मदद जरूर मिल जाता है और ये मदद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खाना, कपड़ा या फिर कुछ गिफ्ट भी हो सकती है। और ये जो मदद है ये कोई भी कर सकती है, जैसे कि मैच होस्टिंग करने वाली क्लब जैसे आईसीसी या फिर वो पार्टिकुलर प्लेयर जिसके साथ वो बच्चा ग्राउंड में आया है या फिर जिन दोनों टीमों के बीच मैच हो रही है उनकी बोर्ड जैसे बीसीसीआई, पीसीबी और ग्राउंड में आने वाले कोई भी दर्शक ये कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी वीडियो की सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल की ओर। आखिर इन बच्चों को नेशनल एंथम के दौरान क्यों रखा जाता है प्लेयर्स के आगे। इस चीज को लेकर कई सारे थ्योरीज बताई जाती है। जैसे पहली थ्योरी के मुताबिक बच्चे जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। हम भगवान को तो स्टेडियम में लेके नहीं आ सकते, इसीलिए नेशनल एंथम के दौरान हम इन बच्चों को ग्राउंड पे ले आते हैं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक बच्चों को इसीलिए लाया जाता है ताकि हम बच्चों के जरिए बच्चों की फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बाकी सारे लोगों को स्टेडियम में ला सके ताकि और ज्यादा मुनाफा हो। रोनान रामस ने भी इसकी वजह से इस प्रथा को शुरू की थी, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरू में करी थी। और तीसरी थ्योरी का ये कहना है कि हमने इस प्रथा को इसीलिए शुरू की है ताकि हम अनाथ, एनजीओ या फिर वंचित बच्चे को कुछ मदद कर सके। चौथी थ्योरी के मुताबिक बच्चे जो होते हैं वो मन के बिल्कुल साफ होते हैं। उनमें ना ही कोई ईर्ष्या और ना ही किसी प्रकार की बदला लेने की भावनाएं होती है और हमारी खेल भी इसी का ही प्रतीक है। इसीलिए नेशनल एंथम के दौरान इन छोटे बच्चों को स्टेडियम में लाया जाता है। और हमारी लास्ट थ्योरी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मान लीजिए कोई बच्चा विराट कोहली के साथ वक्त बिताता है नेशनल एंथम के दौरान, उसके आगे खड़ा होता है, उसके बाद चाहे वो खुद की वजह से हो या अपनी फैमिली की प्रेशर की वजह से हो, विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशन मानती है और उसके जैसा बनने की कोशिश करती है। इन शॉर्ट्स अगर मैं आपको एक शब्द में कहूँ, इसके जरिए हम अपनी अगली जेनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक क्रिकेट की प्रमोशन करते हैं। इन सारे थ्योरी को सुनने के बाद यहाँ पर मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे बच्चे भगवान होते हैं सिर्फ उसी को छोड़कर बाकी सारे थ्योरी सही लगती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है। इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।